ध्यान देते हैं। आज का क्लास में मेरा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर कहने का मतलब है कि कंप्यूटर को काम करने के लिए दो चीज का हेल्प चाहिए, किसका किसका, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का। तो सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिए थे, अब किसके बारे में बताने वाले, हार्डवेयर के बारे में। तो अब हार्डवेयर क्या होता है उसके बारे में परिचय देना है, हार्डवेयर क्या काम करता है और कंप्यूटर में क्या इसका इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लिखे क्या ध्यान देना है कि हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। मतलब हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का एक फिजिकल पार्ट है। मतलब कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। जैसे ये क्या है, फिजिकली पार्ट है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विच वी कैन क्या कर सकते हैं, सी और टच। मतलब इसको देख भी रहे हैं, इसको छू भी रहे हैं, क्या है कंप्यूटर का, ये क्या है, ये हार्डवेयर है। कंप्यूटर क्या है, ये हार्डवेयर है। बोलता है हार्डवेयर इंक्लूड ऑल द इनपुट और आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। बोल रहा है कि हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर का इंक्लूड्स में क्या करता है, ऑल इनपुट, मतलब जितने भी इनपुट डिवाइस होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएगा, हार्डवेयर। जितने भी आउटपुट डिवाइस होंगे क्या कहलाएगा, हार्डवेयर। जितने भी प्रोसेसिंग डेटा होंगे वो क्या कहलाएगा, कंप्यूटर का हार्डवेयर। जो भी स्टोरेज डिवाइस होंगे क्या कहलाएगा, हार्डवेयर। वो जो भी स्टोरेज डिवाइस होगा कंप्यूटर के सारे सारे क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर। समझना है। इनपुट कहने का मतलब कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, जॉयस्टिक्स, सब सारे के सारे क्या है, सारे के सारे हार्डवेयर है। सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, 3D प्रिंटर, जितने भी सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर। सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर। रैम सुने होंगे, रैम मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, ये सब सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर। सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर। वही बोल रहा है कि हार्डवेयर इंक्लूड्स ऑल इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जो भी कंप्यूटर का इनपुट और आउटपुट डिवाइस होंगे और प्रोसेसिंग डिवाइस होंगे और स्टोरेज डिवाइस जो भी होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएगा, हार्डवेयर। क्या कहलाएगा, हार्डवेयर। जैसे एग्जांपल के लिए क्या दिए, प्रिंटर भी क्या है, हार्डवेयर है। कीबोर्ड भी क्या है, हार्डवेयर है। माउस भी क्या है, हार्डवेयर है। मॉनिटर भी क्या है, हार्डवेयर है। स्पीकर भी क्या है, हार्डवेयर है। सीपीयू भी क्या है, हार्डवेयर है। स्कैनर भी क्या है, हार्डवेयर है। तो सारे के सारे डिवाइस क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर। क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर। कोई दिक्कत, तो हार्डवेयर को पूछेगा, क्योंकि थ्योरी एग्जाम तो अब लेगा अब। तो जब आप लोग का थ्योरी एग्जाम लिया जाएगा तो पूछेगा तो हार्डवेयर क्या है, तो क्या बोलोगे, एक लाइन बोलना है, कंप्यूटर का वह पार्ट बोलना जरूरी है। क्या बोलना है, कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब सारे का सारे क्या है, हार्डवेयर। सारे का सारे क्या है, हार्डवेयर है। देखिए हार्डवेयर का हम यहाँ पे दिखा रहे इमेज। देखिए एक लाइन और लिखे, क्या लिखे पता है, विदाउट हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर बिल्ड नहीं हो सकता, बिना हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर बन नहीं सकता है। पहले कंप्यूटर बनाने के लिए स्ट्रक्चर जो तैयार होता है वो किसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, हार्डवेयर का। जैसे ये सीपीयू चाहिए, ये क्या है, हार्डवेयर। मॉनिटर चाहिए, क्या है, ये हार्डवेयर। कीबोर्ड चाहिए, क्या है, हार्डवेयर। माउस चाहिए, क्या है, हार्डवेयर। पहले हार्डवेयर आएगा तब तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ना। तो जिस जगह पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है पहले उसका स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। बिना हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। जैसे आपका मोबाइल, मोबाइल क्या हार्डवेयर है ना। अब आपके पास मोबाइल नहीं रहेगा तो क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाइएगा, क्या नहीं। जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाए सबसे पहले आप क्या लाए, हार्डवेयर। क्या लाए, मोबाइल हार्डवेयर लाए। अब हार्डवेयर, मोबाइल हार्डवेयर है तो उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं ना। उस पंखा चलाना है, वहां पे स्विच है, जो स्विच ऑन है ऊपर का स्विच जो ऑन है उसके बगल वाला ऑन कीजिएगा। चलिए, तो हार्डवेयर समझ में आ गया, किसको बोलेंगे हार्डवेयर। हाँ, देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, बहुत सारे एग्जांपल है। रैम, हाँ ना, एसएसडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, बहुत सारे हैं, प्लॉटर, ये सब सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर। सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर। देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझाने की कोशिश की है। मॉनिटर भी क्या है, हार्डवेयर। सीपीयू भी क्या है, हार्डवेयर। कीबोर्ड भी क्या है, हार्डवेयर। उसके बाद माउस भी क्या है, हार्डवेयर। उसके बाद प्रिंटर भी क्या है, हार्डवेयर। स्पीकर भी क्या है, हार्डवेयर। स्कैनर भी क्या है, हार्डवेयर। पेन ड्राइव भी क्या है, हार्डवेयर। तो जब जब डिफिनेशन लिखेंगे
तो क्या 2-4 लाइन नहीं लिख सकते क्या? देखिए यहाँ पे शॉर्ट में डिफिनेशन लिख दिए, क्या लिखे? हार्डवेयर द फिजिकल पार्ट, हार्डवेयर का फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन सी और टच। तो एक लाइन कर, 1 या 2 मार्क्स से पूछे तो लिख सकते हो, 2-4 एग्जाम्पल दे दो, काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो हार्डवेयर क्या हुआ समझ में आ गया पीछे वाले को? कोई दिक्कत नहीं। अब अगला थे हार्डवेयर को जो पार्ट बांट दिया गया, हार्डवेयर का कितना पार्ट बांटा गया? 2 पार्ट। कितना पार्ट? 2 पार्ट। लेकिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर का कितना पार्ट बांट दिया गया है? 2 पार्ट। कौन कौन? इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट, इन मतलब क्या होता है? अंदर आना। आउट मतलब क्या होता है? बाहर जाना। इन मतलब अंदर आना और आउट मतलब बाहर जाना। तो उसी तो हम देखें कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है, कौन डेटा इन आता है और कौन डेटा बाहर जाता है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया? इनपुट और आउटपुट। पूछेगा हार्डवेयर के कितने टाइप्स, तो कितने टाइप्स बोलोगे? कौन कौन? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब बोला जा रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बारे में पूरा देखते हैं। इनपुट डिवाइस होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। क्या लिखे बाबू लोग, ध्यान देना है। एन इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू गिव डाटा टू द कंप्यूटर, मतलब जो जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर डाटा देने का काम करते हैं, मतलब इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर जो डेटा देने का काम करते हैं, एक लाइन बोलना है, जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर डेटा देने का काम करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस को और थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं, क्या लिखे? इट हेल्प्स यूजर एंटर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। मतलब बोला जा रहा है इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही यूजर, मतलब हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो बोला कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही यूजर कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटर करता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन को चलाने का काम करता है। किसके माध्यम से? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। जैसे हम यूजर अभी है ना, तो यूजर क्या करे से यहाँ पे अभी क्या ले आए? पेन ले आए। आप पेन को ऐसे साइन किए तो ये क्या किया? हम इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहे हैं, चलाने का काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं। तो बिना इनपुट डिवाइस का कंप्यूटर कोई भी इंस्ट्रक्शंस, कोई भी इंफॉर्मेशन निकालता नहीं है। जैसे कीबोर्ड, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे क्लिक किए, जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे ये ऑप्शन को आया ना, तो ये क्लिक किए तो किससे क्लिक किए? माउस से। तो माउस क्या कहलाया? इनपुट डिवाइस। माउस क्या कहलाया? इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पे जाकर के कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं तो देखिए नीचे सर्च हो रहा है ना, तो जो सर्च करने का, जैसे वर्ड, तो वर्ड जो दे रहे हैं इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, किसके माध्यम से इंफॉर्मेशन दिए? वर्ड को निकालना है कीबोर्ड के माध्यम से। तो कीबोर्ड क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या कहलाएगा बाबू लोग? इनपुट डिवाइस। तो वही बोल रहा है कि बिना इनपुट डिवाइस का ना तो हम कोई इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन ना दे सकते, ना इंस्ट्रक्शन दे सकते कंप्यूटर का। तो सबसे मेन पॉइंट कौन है? इनपुट डिवाइस। इंस्ट्रक्शन के लिए हमको चाहिए इनपुट डिवाइस के लिए, बिना इंस्ट्रक्शन को कुछ काम होने वाला नहीं है। अगर यही बोल रहा है कि कंप्यूटर क्या कहता है, ध्यान देना है, क्या बोल रहा है? इनपुट डिवाइस क्या बोल रहा है कि हम इनपुट डिवाइस उसको हम बोलते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर डेटा देने का काम करते हैं और जिसके माध्यम से हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं, वही क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल क्या है? कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड भी क्या है? इनपुट डिवाइस। माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस। स्कैनर जानते हैं? स्कैनर, स्कैनर जिसके माध्यम से हम लोग डेटा स्कैन करने का काम करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैनर। अभी जाके एक्सप्लेन करेंगे पीछे, है ना। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जैसे अभी हम अब आपको वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, जैसे मेरा वॉइस को रिकॉर्ड कर आप लोग हेडफोन लगाते हैं, बात करते हैं, तो जैसे आप माइक लगा कर या तो हेडफोन लगा कर बात करते हैं तो वहां पे देखिए लगा हुआ रहता है माइक, तो वहां पे माइक क्या करता है? आपको वॉइस को इन करने का काम करता है ना। जब वॉइस को इन करता है तब तो अगला का आउट करता है ना। तो माइक मेरा वॉइस को इन करता है, स्पीकर मेरा क्या करता है? आउट करता है। तो माइक मेरा क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। माइक मेरा क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। कोई दिक्कत? तो इनपुट डिवाइस को 2-4 एग्जाम्पल दे सकते हो? क्या क्या? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन और बहुत सारे हैं, बहुत सारे अभी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओबीआर, ओसीआर, एमआईसीआर, जॉयस्टिक्स, ग्राफिक्स टैबलेट, ये सब बहुत सारे चीजें। डिजिटल कैमरा। कैमरा जानते हैं? कैमरा, कैमरा इनपुट के आउटपुट, क्योंकि फोटो बाहर से क्या कर दिया अंदर, तो क्या हो गया? इनपुट। तो वो बहुत सारी चीज इनपुट डिवाइस और पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक इनपुट डिवाइस समझ में आ गया। 2-4 अगर एग्जांपल लिखना पड़ जाए तो लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब बोला जा रहा है, ध्यान देना बाबू लोग, कि कीबोर्ड। क्या दिया गया है? कीबोर्ड। अब इनपुट डिवाइस में पहला ऑप्शन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कीबोर्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कीबोर्ड। बोला जा रहा है कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है बाबू लोग? मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर इनपुट डिवाइस। क्यों इसको हम लिखे मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर इनपुट डिवाइस? क्योंकि
इनपुट डिवाइस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? कीबोर्ड का। बिना कीबोर्ड का कुछ काम कर लीजिएगा? इंस्ट्रक्शंस भी देना किससे देना है? कीबोर्ड से। एक समय के लिए बिना माउस का हम काम कर सकते हैं, लेकिन बिना बिना कीबोर्ड का काम करके दिखा दीजिए। डेटा टाइप करना है किससे काम करना है? कीबोर्ड से। शॉर्टकट के काम करना है किससे करना है? कीबोर्ड से। मैक्सिमम काम किससे हो रहा है? कीबोर्ड से। माउस के लिए एक समय हम काम कर सकते हैं बिना माउस का, जैसे देखिए आप पेज को अप डाउन कर रहे हैं ना, बिना माउस से कर किससे कर रहे हैं? देखिए तो कीबोर्ड से ही कर रहे हैं ना, तो ये बिना माउस का काम हो रहा है, लेकिन बिना कीबोर्ड का काम करना बहुत मुश्किल है। बिना कीबोर्ड का काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग क्या बोले इनपुट डिवाइस में, कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर इनपुट डिवाइस। मतलब कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? मोस्ट एंड पॉपुलर इनपुट डिवाइस, मतलब बिना कीबोर्ड के बिना हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते। ये क्या करता है? कीबोर्ड क्या काम करता है? इट इज यूज्ड टू टाइप लेटर्स, नंबर एंड सिंबल इन अ कंप्यूटर और लैपटॉप। कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं बाबू लोग? कोई भी लेटर को टाइप करने काम करते हैं, कोई भी नंबर्स को टाइप करने काम करते हैं, कोई भी सिंबल्स को टाइप करने का काम करते। कहाँ पे? कंप्यूटर और लैपटॉप में। तो कोई पूछेगा कीबोर्ड क्या होता है, बता पाओगे? क्या बताओगे? देखो धीरे धीरे बोलना सीखोगे ना तो डिफिनेशन सही से याद हो जाएगा क्या। और डिफिनेशन जो लिखा गया है वो बहुत टफ लैंग्वेज में नहीं लिखा गया, देख लीजिए। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई वर्ड को हमको याद करना पड़ेगा, लग रहा है क्या? केवल आराम से आप पढ़ने के लिए जान रहे, सेंटेंस बन जाए। क्या लिखे? कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर इनपुट डिवाइस। इट इज यूज्ड टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। कहाँ पे नंबर टाइप सिंबल करेगा? इन कंप्यूटर पे या तो लैपटॉप पे। डिफिनेशन तो बन गया, कोई दिक्कत? अब कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड में जो हम तो काम तो करते हैं, लेकिन कीबोर्ड का फंक्शन का नाम नहीं जानते। कौन सा बटन क्या काम करता है और उसका नाम क्या है, क्या आप लोग जानते हैं कीबोर्ड का फंक्शन का नाम? नहीं, आज चर्चा करने वाले हैं, ध्यान देना। ये कीबोर्ड दिख रहा है, कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड जो दिख रहा है ना, तो पहला यहाँ देखते F1 से लेकर के, ये F1 से दिख रहा है ना F12 तक, F1 से लेकर के F12 तक जो ऊपर में दिखता है कीबोर्ड में, दिख रहा है यहाँ पे दिखता है F1 से लेकर के F12 तक। इसका नाम है फंक्शन की। इसका नाम क्या है? फंक्शन की। ये फंक्शनल के रूप में काम करता है। जैसे फोल्डर का नाम एडिट करना हो, रिफ्रेश करना हो, प्रोग्राम को रन करवाना हो, या और कुछ काम करना हो, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? फंक्शन के। किसका यूज करेंगे? फंक्शंस की। जब आप लोग को C++ पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि फंक्शंस की कैसे काम करता है। तो कीबोर्ड में कोई भी बटन हो वो सब इंपॉर्टेंस ही है, ऐसे थोड़ी देगा फालतू की क्या। हाँ, हम लोग यूज करने नहीं जानते वो अलग की बात है, लेकिन कीबोर्ड में जितने भी बटन दिया गया है वो सारे यूज का है, एक भी फालतू की नहीं दिया है। आप धीरे धीरे कंप्यूटर चलाना सीखिएगा, धीरे धीरे की का मतलब समझ जाइएगा। अब ये दिया गया, देखना यहाँ पे 1 से लेकर के 1 यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे जेड से जाते हैं, यहाँ से लेकर के इसको इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमरिक। इसको क्या बोलेंगे? अल्फा न्यूमरिक। बोले सर अल्फा न्यूमरिक किसको बोलते हैं? यहाँ पे A to Z है, क्या A to Z भी देखो, A से लेकर Z तक है, नंबर भी है और कुछ सिंबल्स भी है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा न्यूमरिक। अब यहाँ पे दिख रहा है जैसे कंट्रोल दिख रहा है, देखिए कंट्रोल दिखता होगा, शिफ्ट दिखता होगा, अल्ट दिखता होगा, यहाँ भी दिखता होगा, देखिए ऐसे दिख रहा है ना। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? कंट्रोल कीज। क्या बोलेंगे? कंट्रोल कीज। क्या बोलेंगे? कंट्रोल कीज। अब यहां से ऐसे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं नेविगेशन की। क्या बोलते हैं? नेविगेशन की। अब यहाँ पे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूमरिक कीपैड। क्या बोलते हैं? न्यूमरिक कीपैड। तो अब यहाँ पे ऊपर दिखाते हैं थोड़ा सा, देखो अल्फा न्यूमरिक पे क्या है बाबू लोग? A2 से A to Z तक, 0 to 9 और सिंबल्स। क्या लिखा है? लेटर्स, नंबर और सिंबल्स। ये जब लेटर्स, नंबर और जब सिंबल्स मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमरिक। आप लोग भी किसी चीज मोबाइल में जब पासवर्ड लगाते हो तो बोलता है अल्फा न्यूमरिक सेट कीजिए, क्या बोलता है ना। तो हम लोग जब स्टार्टिंग समय नहीं समझ पाते, बोलते अल्फा न्यूमरिक होता है क्या, तो इंस्ट्रक्शंस देता है, क्या देता है? एग्जांपल, कुछ लेटर लिख लीजिए, कुछ नंबर लिख लीजिए, कुछ सिंबल्स लिख लीजिए, तो वो क्या की कहलाता है? अल्फा न्यूमरिक। क्या कहलाता है? अल्फा न्यूमरिक। तो ये अगर क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि अल्फा न्यूमरिक किसको बोलेंगे, तो बता पाओगे? किसको बता पाओगे? लेटर्स को, नंबर्स को और सिंबल्स को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा न्यूमरिक। अब बोला फंक्शंस की क्या है? F1 से लेकर के F12 तक। देखो यहाँ पे कंट्रोल की, इसको दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं मॉडिफायर की। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मॉडिफायर की। और कंट्रोल कीज भी बोलते हैं, दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मॉडिफायर की। तो यहाँ पे बोल क्या दिया गया, ध्यान देना है, क्या दिया गया है? कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, एस्केप, ये सब सारे का सारे क्या है? कंट्रोल कीज।
नेविगेशन के क्या बोल रहा है कि जो भी एरोज है, जैसे यहाँ पे जो एरोज है ये पेज अप डाउन इससे किया जाता है, होम पे जाते हैं, इंड जाते हैं, पेज अप जाते हैं, पेज डाउन जाते हैं, जैसे ध्यान देना है। यहाँ पे की है पेज डाउन का, प्रेस करेंगे तब भी से पेज डाउन होगा, देखो हो रहा है ना। पेज अप करें, देखिए पेज अप का एक होगा, पेज अप का होगा, पेज अप, देखो पेज अप पे जा रहे हैं ना। अब यहाँ पे आते, ध्यान देना है, एक ऑप्शन से एंड बटन का, देखो पेज का एंड में चले गए, पेज का एंड में चले गए। अब सर पेज का एंड में चले गए तो आप पेज का अप में जाइए, तो होम बटन प्रेस करें, क्या प्रेस करेंगे, होम बटन। तो बताइए यहाँ पे नेविगेशन के रूप में काम कर रहे हैं ना, ये भी एरो क्या कर रहा है, अप डाउन करने का काम कर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नेविगेशन की, क्या पड़ गया, नेविगेशन की। तो की का यूज समझ गए। अगर आप मान चलते 100 पेज में कितना है, 100 पेज का नोट्स था, अब आपको सबसे नीचे जाना है, तो क्या हम ऐसे करके स्क्रॉल करके जाएंगे, नहीं, तो कीबोर्ड से क्या करेंगे, इंड बटन दबा देंगे, क्या दबा देंगे, इंड बटन, डायरेक्ट चले गए। अब 100 पेज के नीचे में है और उस समय आपको सबसे टॉप वाला पेज ना, होम वाला पेज, क्या करेंगे, वहां होम बटन दबा देंगे, आगे यहाँ पे ना। चलो अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। अगला न्यूमरिक पेड, न्यूमरिक पेड कहाँ पे दिखाए थे, ये दिखता है, न्यूमरिक पेड कौन है, ये क्या है, यहाँ पे लिखता है 0 to 9, और क्या लिखता है यहाँ पे प्लस माइनस जो दिया गया, यहाँ पे देख रहे ये इतना बटन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरा क्या है, न्यूमरिक, यहाँ पे माइनस भी है, प्लस भी है, दिया गया है ना, इंटर भी दिया गया, यहाँ पे नम लॉक दिया गया है, और 0 to 9, इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूमरिक कीपैड, क्या बोलेंगे, न्यूमरिक कीपैड। नंबर यहाँ से भी टाइप कर सकते हो, नंबर यहाँ से भी टाइप कर सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया कीबोर्ड के बारे में। चलो अगला क्या समझने वाले हैं बाबू लोग, माउस, क्या, कौन माउस, ये माउस, क्या, कौन वाला माउस, घर वाला माउस, कंप्यूटर वाला माउस, घर वाला माउस नहीं। हाँ, बोल रहा, क्या बोल रहा, ध्यान दो, बोल रहा है कि आ माउस इज एन इनपुट डिवाइस, माउस में कैसा डिवाइस है बाबू लोग, ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, लिख देगा माउस इज एन ब्लैंक इनपुट डिवाइस, क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस यूज्ड बाय हैंड, माउस को कैसे यूज करते हैं, हैंड से यूज करते हैं, क्या यूज, इस पे हैंड से यूज करते हैं, क्या काम करते हैं, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ, क्या दिखे, ऑफ द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब जो कंप्यूटर स्क्रीन में जो कर्सर जो दिख रहा है उसी को मूव कर रहा है, उसी को कंट्रोल करने का काम करते हैं ना, किसके द्वारा, हाथ के द्वारा। तो माउस किसके द्वारा चलाते हैं, हाथ के द्वारा। तो माउस का क्या काम है, जो स्क्रीन में जो कर्सर दिख रहा है, जो मूव कर रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम किससे करते हैं, माउस से, किससे काम करते हैं, माउस से। इसको कीबोर्ड से कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, कीबोर्ड से कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, जितना इजी से हम माउस से काम कर लेंगे उतना इजी से हम कीबोर्ड से हम माउस का कर्सर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जितना इजी से माउस से काम कर लेंगे। तो माउस को पूछेगा कैसा डिवाइस है, बता पाओगे, कैसा डिवाइस, इसको कैसे यूज करते हैं, हैंड के द्वारा। ये क्या काम करता है माउस, जो स्क्रीन में जो कर्सर दिखता है उसको मूव करने के लिए, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, माउस, कौन काम करता है, माउस। अब माउस में ना, माउस देखो यहाँ पे दिखता होगा, माउस में बटन होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक और दूसरा राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, और तीसरा व्हील, व्हील क्या, स्क्रॉल। आप लोग को बताए थे माउस कौन चलाता है, पूरा का पूरा कौन चलाता है माउस, ये लाइट, ये लाइट दिख रहा है ना, ये लाइट दिखाता है, पूरा ही लाइट चलाता है, इतना बड़ा माउस है ना, इसको चलाने कौन काम करेगा, लाइट, केवल क्या काम करेगा, लाइट वाला। तो जैसे लाइट से हम काम करेंगे ना वैसे ही काम करेगी, समझ में आ गया ना। तो ये लाइट पूरा काम करता है, इसको अगर ऑफ कर देंगे तो माउस चलना बंद हो जाएगा, तो ये पूरा लाइट चलाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, हम लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक का चर्चा कर रहे थे। लेफ्ट क्लिक हम तब यूज करेंगे जब किसी फोल्डर को ओपन करना हो, किसी डॉक्यूमेंट का ओपन करना हो, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हो, तो कौन सा क्लिक करेंगे माउस का, लेफ्ट क्लिक, क्या करेंगे माउस का लेफ्ट क्लिक। और राइट क्लिक कब करेंगे, जब किसी चीज का डिटेल्स इंफॉर्मेशन जानना हो, किसका करेंगे, राइट क्लिक। और व्हील, व्हील क्या करेंगे, स्क्रॉल व्हील, जो ये दिख रहा है, क्या करेंगे, पेज को अप डाउन करने कौन काम करता है, स्क्रॉल व्हील, कौन काम करता है, स्क्रॉल व्हील। समझ में आ गया, स्क्रॉल व्हील समझ में आ गया ना। तो माउस में कितने की, कितने बटन होते हैं, दो, दो होते हैं, लेफ्ट और राइट। तीसरा क्या है, व्हील, क्या करता है, पेज को अप डाउन करने के लिए। लेफ्ट किसके लिए काम करता है बाबू लोग, हाँ, किसी भी टेक्स्ट को, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना या ओपन को करना, जैसे यहाँ पे हमसे, यहाँ पे ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक किए क्या हो गया, लेफ्ट क्लिक से कर रहे हैं।
अब यहाँ पे जिसको ओपन करना है किससे करेंगे, लेफ्ट क्लिक से, इससे राइट क्लिक से नहीं। हाँ राइट क्लिक, इसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन जानना हो ना तो राइट क्लिक करें, करे राइट क्लिक, देखना अब पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिखा रहा है ना, इसके लिए किससे करेंगे, राइट क्लिक। लेकिन जैसे इसको क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को ओपन कर देगा, सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन को ओपन कर देगा। तो लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक मतलब मीनिंग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आते हैं स्कैनर, क्या है स्कैनर, क्या है स्कैनर, क्या लिखा है स्कैनर, क्या लिखे, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर कैसा डिवाइस है बाबू लोग, इनपुट डिवाइस। क्यों, देखो यहाँ पे क्या लिखे, इट कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट, फिजिकल डॉक्यूमेंट मतलब क्या हो गया, हार्ड कॉपी, फिजिकल डॉक्यूमेंट मतलब क्या हो गया, हार्ड कॉपी। अब यहाँ पे जो ये पेज है, ये पेज जो है यहाँ जो लिखा हुआ है, इसको हमको कहाँ पे ले जाना है, कंप्यूटर के अंदर जब ले जाना है तो कैसे ले जाओगे, पहले के जमाने में इतना कैमरा नहीं रहता, आज ना कैमरा हो गया है कि घर घर कैमरा हो गया है, फोटो खींचो चला जाएगा क्या। तो पहले क्या रहता था, स्कैनर, क्या रहता था स्कैनर, अभी भी स्कैनर का यूज हो रहा है। जैसे ये स्कैनर, ये मशीन है ना, देखना यहाँ पे मशीन जो दिया गया है, इस मशीन पे ये ढक्कन है, इसके अंदर ये पेपर को डाल दिया जाता है, इसको इसको ढक दिया जाता था, लॉक कर दिया जाता था। अब ये कंप्यूटर से कनेक्ट रहता था, जैसे कंप्यूटर से कनेक्ट रहता था वैसे क्या करता है, जैसे स्कैन में क्लिक करता है तो ये हार्ड कॉपी का जो डेटा है वो कहाँ चला जाएगा, कंप्यूटर के अंदर। जब पहले हम लोग पास मोबाइल में कैमरा का फंक्शंस वगैरह नहीं था तो आदमी इसी का यूज करता था, और अभी भी कंपनी इसी का यूज करता है। लेकिन अभी हम लोग का शॉर्ट क्या हो गया है कि कैमरा है, फोटो क्लिक करो चला जाए, कर देंगे क्या, वो तो अपना अपना टेक्नोलॉजी आ गया। लेकिन स्कैनर, बोले सर कैमरा स्कैनर में क्या डिफरेंट है, देखो कैमरा जब हम लोग फोटो खींचते हैं तो क्या होता है, देखिए कोई भी फोटो वगैरह खींचते होंगे तो क्लियर, कहीं कहीं साइड साइड में ब्लैक आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन स्कैनर में क्या होता है, क्लीन क्वालिटी में जाकर स्कैन करता है, क्या करता है, क्लीन क्वालिटी में, क्योंकि वो पेपर को ना ऐसे जाकर रखता है पहले, है ना, और इसको एक 1 बाय 1 स्कैन करता है। जैसे एग्जांपल, आप लोग जेरोक्स कराने के लिए कभी गए, पेज को रखते होंगे, देखिएगा उसको एक बार पहले एक स्कैन करता है तब जाके जेरोक्स निकालता है ना, तो वो एक बार रीड करता है, वो स्कैन क्या क्या रीड करना क्या है, अब उसी तरह रीड करके उसको क्या करता है, सिस्टम में रखने का काम करता है। क्या है, तो यहाँ पे लिखे क्या है, फिजिकल डॉक्यूमेंट, क्या लिखे, फिजिकल डॉक्यूमेंट, कोई फोटोज को, कोई भी इमेज को इनटू डिजिटल फॉर्म आना कंप्यूटर, मतलब ये हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्म में चेंज करने का काम करता है। जैसे आप स्टूडियो चले जाइए, आपके पास हार्ड कॉपी में फोटो है, आप बोलिए इसको हमको 10 कॉपी प्रिंट चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो स्कैन करेगा, स्कैन से कहाँ पे ले जाएगा, कंप्यूटर में ले जाएगा, और कंप्यूटर में क्या करेगा, स्कैन कर फिर 10 कॉपी सेट करे, फिर क्या करेगा, प्रिंट करने का काम करे। क्या हार्ड कॉपी से 10 कॉपी बना, क्या किसके माध्यम से बनाया, स्कैनर के माध्यम से। स्कैनर किसको दिया, कंप्यूटर को। तो सब एक मीडियम है, सब सारे का सारे क्या है, मीडियम। तो जो हम लोग कंप्यूटर में ये भी डेटा देने का काम कर रहा है ना, तो ये भी इसके क्या कहलाएगा, स्कैनर इनपुट डिवाइस, क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। एक लाइन बोला गया है, आप लोग अभी यूज करते होंगे, इट टेक्स द पेपर डॉक्यूमेंट द, क्या लिखते हैं ध्यान देना, एंड टर्न्स का क्या करते हैं इनटू द डिजिटल इमेज और पीडीएफ। आप लोग यूज करते होंगे अभी स्कैनर का, पहले फोटो खींचते हैं फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। तो फोटो खींचे तो कैमरा क्या कहलाया, इनपुट डिवाइस। अब वहां पे जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, कैम स्कैनर या बहुत सारी चीज का सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं ना, डेटा को स्कैन करता है तब जाके बनाता है ना। तो मोबाइल में अब हम लोग का स्कैनर मिल गया, इसलिए हम लोग स्कैन के काम कर रहे, पीडीएफ कन्वर्ट कर दे रहे। लेकिन पहले ये सब फंक्शंस नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं था, तो हम लोग किसका यूज करना पड़ता था, स्कैनर। किसका यूज करना पड़ता था, स्कैनर का। अभी का स्कैनर बहुत एडवांस आ चुका है। आप हॉस्पिटल जाइएगा ना, किसी किसी हॉस्पिटल पे, तो पता है जैसा आप डॉक्टर से दिखा के निकलिएगा, तो क्या करेगा वहां का स्टाफ, क्या करेगा आपका पेपर लेगा और क्या करेगा, स्कैनर मशीन में डाल देगा। तो उन लोग का बार कोड लगा रहता है, यहाँ पे क्या लगा रहता है, बार कोड। अब वो स्कैनर जैसे क्या क्या डॉक्टर लिखा, दवाई क्या लिखा, क्या टेस्ट लिखा, वो डाल स्कैन कर दिया। अब वो क्या करेगा ना, आपके नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, पेशेंट आईडी के नाम से फोल्डर बन जाएगा। अब जो वो डॉक्टर लिखा है ना, अब फिर दूसरे डॉक्टर पास जा रहे हैं, तो वो आपका जैसे आईडी सर्च करेगा ना, तो पता चल जाएगा कौन डॉक्टर कौन दवाई लिखा है। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल अभी इसका यूज हो रहा है, क्योंकि आपको फाइल नहीं दौड़वा रहा है, क्या क्या स्कैन कर दिया, उस डॉक्टर पास चला गया, जैसे आईडी ओपन करेगा उसके पास चला जाएगा। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है। तो स्कैनर क्या काम करता है बाबू, हार्ड कॉपी का, फिजिकल कॉपी को स्कैन करके सिस्टम के अंदर जो डालने का काम करता, रखने का काम करता, सॉफ्ट कॉपी में, डिजिटल कॉपी में। तो किसका नाम है, स्कैनर। किसका नाम है, स्कैनर। स्कैनर समझ में आ गया, स्कैनर कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। ये क्या काम करता है बाबू लोग,
किसी भी हार्ड कॉपी को टेक्स्ट, किसी भी हार्ड कॉपी को इमेज वगैरह क्या करता है, वो स्कैन का क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने कौन काम करता है, स्कैनर। कौन काम करता है, स्कैनर। कोई दिक्कत? अब आप लोग गेम खेलते हैं, गेम कितने लोग गेम खेलते हैं? सारे। कौन वाला गेम, मोबाइल वाला, सिस्टम में? सिस्टम में नहीं ना। बड़ा बड़ा गेमर लोग तो जानते होंगे ना कि ऑनलाइन गेम्स ट्रेंडिंग देता है, सिखाता है ना। तो उन लोग के साथ में हम लोग क्या खेल पाते हैं गेम? उन लोग के साथ में खेल पाते हैं क्या गेम? क्यों? क्यों उन लोग ना, आप लोग जैसे देखिएगा, जब आप लोग मोबाइल चलाते होंगे, गेम करते होंगे, देखिएगा एक बटन लेफ्ट में रहता है कंट्रोल करने के लिए, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन कंट्रोल करने के रहता है ना, कहाँ कहाँ क्लिक करना है, जैसे फ्री फायर करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ बटन दबाना है, यहाँ बटन दबाना है, कंट्रोल करना है। तो उसी तरह जब हम लोग के पास स्मार्टफोन नहीं था, उस समय भी गेम खेला जा रहा था, उस समय भी गेम खेला जा रहा था। तो उसका कंट्रोल था जॉयस्टिक से। इसका कंट्रोल क्या था? जॉयस्टिक से। ये गियर की तरह था, ऐसे 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 यहीं से कंट्रोल होता है। तो इससे फास्ट तो नहीं खेल पाएंगे, मतलब मोबाइल से फास्ट कौन चलता है? ये। अभी बड़े बड़े गेमर जो हैं इसी का यूज करता है। बड़े बड़े गेमर किसका यूज करता है? जितने भी गेमिंग खेलने वाला होते हैं इसी का यूज करता है। किसका यूज करता है? ये क्या करता है? जॉयस्टिक का। ये इनपुट कमांड देता है कि कहाँ काम करना है, इनपुट कमांड दे रहा है ना, इसको मारो, इसको काटो, क्या होता है ना, इसको लेफ्ट जाओ, इसको राइट जाओ, तो क्या कर रहा है? कमांड देने काम कर रहा है। तो ये जॉयस्टिक क्या, कौन सा डिवाइस कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। क्या कहलाएगा? डिवाइस, इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है बाबू लोग? इनपुट डिवाइस। क्या लिखे? जॉयस्टिक क्या बोले? एन इनपुट डिवाइस। कॉमनली इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? गेमिंग एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर से गेम खेल रहे हैं और बहुत अच्छा आपको गेम खेलना है, तो आपको ये डिवाइस लगाना पड़ेगा, तब आप प्रॉपर से गेम खेल पाइएगा। कोई दिक्कत? अब अगला आते हैं, ध्यान दो बाबू लोग, है ना, ग्राफिक्स। ध्यान दो, ध्यान दो। ग्राफिक्स टैबलेट क्या होता है? देखिए आप लोग, ग्राफिक्स टैबलेट, अब आपका डिजाइनर जो है ना, बड़ा बड़ा डिजाइनर, वो डिजाइन करता है किससे? ग्राफिक्स टैबलेट से। किससे डिजाइन करता है? ग्राफ, जैसे हम लोग कॉपी में डिजाइन करते थे ना, तो अब क्या हो गया है, अगर आपको बहुत अच्छा डिजाइन चाहिए कंप्यूटर में, तो किसका यूज करना पड़ेगा? ग्राफिक्स टैबलेट का। ध्यान देते हैं, दिखाते हैं, हम इमेज दिखाते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट पर लैपटॉप देखो, इंटरनेट पे चल रहा है, इंटरनेट कनेक्ट कर देते हैं। देखो, देखो, जो कार्टून वगैरह बनता है ना, अभी के जमाने से, क्या ऐसा समझाना है, छोटा भीम जानते हैं? छोटा भीम, टॉम एंड जेरी, और क्या क्या है, बहुत सारे से कार्टून का वीडियो आता है ना। तो जो एनिमेशन जो बनाया जाता है, कार्टून जो वीडियो बनाया जाता है, उसको जो स्ट्रक्चर जो तैयार किया जाता है कार्टून का, जो तैयार करना है, तो इससे किससे बनता है? ग्राफिक्स टैबलेट से बनता है। किससे बनता है? ग्राफिक्स टैबलेट से। फॉर एग्जाम्पल दिखाते हैं, कहीं पे बनता हुआ दिखाते होंगे, जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख रहा है, चित्र कहाँ पे बन रहा है? सिस्टम पे। और दिखाते हैं, इधर आते हैं, इसको कट करते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं, और देखिए डिजाइन कहाँ पे कर रहा है? ग्राफिक्स टैबलेट पे। डिजाइन कहाँ हो रहा है? सिस्टम पे। बोले सर सिस्टम से क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि माउस से उतना सा डिजाइन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये लाइट पेन है, ये क्या है? एक ये जो दिख रहा है ना, ये लाइट पेन है। अब लाइट पेन के माध्यम से क्या कर रहा है? वो डिजाइन बनाने का काम कर रहा है। अब जैसे, अब बताइए, आप जितना कंफर्ट पेन से लिख सकते हैं, क्या उतना कंफर्ट आप माउस से लिख सकते हैं क्या? नहीं। तो पेन से, एक लाइट पेन है, लाइट पेन कहाँ काम करता है? कंप्यूटर पे काम करता है। कहाँ पे काम करता है? कंप्यूटर पे। तो ये ग्राफिक्स टैबलेट पे डिजाइन बना रहा है। क्या कर रहा है? ग्राफिक्स टैबलेट में डिजाइन बना रहा है। अब डिजाइन बनाने कहाँ कर रहा है? वो सिस्टम पे बन रहा है। ध्यान देते हैं, यहाँ पे देखो, ये क्या है? ग्राफिक्स टैबलेट है। क्या दिया गया है? ग्राफिक्स टैबलेट। ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, अब यहाँ पे समझो। बोला ग्राफिक्स टैबलेट कैसा डिवाइस है बाबू लोग? इनपुट डिवाइस। क्या लिखे हैं? इनपुट डिवाइस। ये क्या काम करता है ग्राफिक्स टैबलेट? कोई भी डिजिटल ड्राइंग करता है, कोई भी डिजिटल ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है, और डिजाइनिंग करता है। जैसे लाइक, क्या लिखे हैं यहाँ पे, ये सब एक लाइन पूछेगा, ग्राफिक्स टैबलेट कैसा डिवाइस है, क्या बोलोगे? इनपुट डिवाइस। ये बोला इट वर्क्स लाइक पेपर एंड पेन। कैसा जैसा काम करता है? पेपर और पेन की तरह काम करता है। बट द आउटपुट एपर डायरेक्टली कहाँ पे? कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी दिखाए ना, हम डिजाइन बनाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे दिखेगा, कहाँ पे? कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगर आप बहुत अच्छा स्केचिंग जानते हैं, बहुत अच्छा आपको डिजाइनिंग आता है, तो आप ग्राफिक्स टैबलेट पर डिजाइन कीजिए, और डिजाइनिंग बहुत महंगा बिकता है। अगर आप कार्टून एनिमेशन बनाने के लिए जान गए हैं डिजाइन को,
उसका कैरेक्टर बनाने के लिए जान गए हैं तो आप बहुत पैसा कमाइएगा। अभी देखिएगा नानी तेरी मोरनी वाला कार्टून देखे हो ना, बच्चा लोग सुनता है तो कोई तो उसका डिजाइन किया है। अब बताए अगर आप बहुत अच्छा यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो बच्चे का वीडियो को एनिमेशन बनाइए, कार्टून बनाइए, बच्चा लोग स्किप नहीं करता है, 1 सेकेंड भी स्किप नहीं करेगा। बच्चा लोग स्किप करता है क्या? हम पूरा सीक्वेंस से दिखेगा, एक बार देख रहा है तो देख रहा है, उसको बस मतलब नहीं कैसे बढ़ाना है, सो केवल एड्स आता है उसको बोरिंग करता है। लेकिन तुम अगर अच्छा एनिमेशन बना लोगे तो देखना लाखों करोड़ों में व्यूज जाता है। नानी तेरी मोरनी वाला देख लेना ओरिजिनल चैनल कितना व्यूज गया होगा, सो अब कितना पैसा कमाता होगा वो छोटा बच्चा, उसी से क्लास चल रहा है, स्कूल जा रहा है, प्ले स्कूल में उसी चीज को कहानी दिखाया जा रहा है, तो बताओ कितना व्यूज कमाता होगा वो। तो ऐसे कैरेक्टर को सेट करना है, अगर ऐसा डिजाइन बनाना है तो किसका चाहिए? ग्राफिक्स टैबलेट का यूज चाहिए, ऐसे नहीं कंप्यूटर बन जाएगा। अब आते हैं अगला जो आते हैं, ध्यान क्या दिया गया है? लाइट पेन। क्या दिया गया है? लाइट पेन। जो कंप्यूटर स्क्रीन में जो लिखा जाता है ना उसका नाम क्या है? लाइट पेन। जैसे यहाँ पे जो हम लिखेंगे इसका नाम क्या है? लाइट पेन। क्या नाम है? लाइट पेन। कोई दिक्कत? क्या बोल रहा है? लाइट पेन ध्यान देना है क्या बोल रहा है। लाइट पेन भी कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। ये क्या करता है कि बोलता है इट इज यूज्ड टू डायरेक्टली पॉइंट एंड सेलेक्ट आइटम ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब ये जैसे अभी हम मार्क कर रहे हैं ना, उसी तरह वो लाइट पेन रहता है कि कंप्यूटर स्क्रीन में मार्क करने का काम करता है। बोलता है ध्यान देना है, इट हेल्प द पेन कैन क्या करता है? सेलेक्ट, ड्रॉ और गिव, क्या लिखे? गिव कमांड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये क्या करता है? सेलेक्ट करने का भी काम करता है लाइट पेन, ड्रॉ करने का भी काम करता है, और क्या करता है? कमांड देने का भी काम करता है। कौन? लाइट पेन। अब यहाँ पे आते ध्यान देते, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर, ध्यान देते हैं। देखो ये लाइट पेन है ना, ये डिजाइन बना रहा है किससे? लाइट पेन से। किससे डिजाइन बना रहा है? लाइट पेन से। और हम लोग डिजाइन किससे बनाते हैं? माउस से। तो परफेक्ट किससे बनेगा? माउस से या लाइट पेन से? क्योंकि अब लाइट पेन से हमेशा फ्रीडम है, आपको ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, आपको सारी चीज पता चल रहा है। माउस को कैसे घुमाओगे? माउस ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, क्या इसको टेढ़ा करके चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। तो अच्छा डिजाइनर बनना है तो आपको क्या चाहिए? एक लाइट पेन चाहिए, ग्राफिक्स टैबलेट चाहिए, वैसा सिस्टम चाहिए, तो आप बहुत अच्छा डिजाइनर बन सकते हैं। अगर आपका स्केचिंग करने का कला है तो लाखों में जाता है बाबू लोग, पेंटिंग लाखों में बिकता है। अगर कला है तो किसी का कॉपी होना नहीं चाहिए। कैरेक्टर का बहुत वैल्यू है, कैरेक्टर का बहुत वैल्यू। आप कैसे कैरेक्टर पर ढाल सकते हैं, अगर आपके पास डिजाइन है तब बना सकते हैं, डिजाइनर अगर है तो। अगला क्या दिया गया बाबू लोग? माइक्रोफोन। अगला क्या दिया गया है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? वॉइस को इन करता है। क्या करता है? वॉइस को इन करता है। ध्यान देना है। आप लोग घर में शादी शादी वगैरह हुआ है, माइक लगाए हैं, तो माइक ऐसे वॉइस इन कर देता है क्या? नहीं, उसमें क्या लगा रहता है? माइक्रोफोन। क्या लगा रहता है? माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या करता है? वॉइस को इन करने का काम करता है। क्या करता है? वॉइस को इन करने का काम करता है। तो आज का क्लास यहीं तक समझा है, तो यहां तक इन करते हैं, जितना पढ़ाए उतना पूछ लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए रिवीजन पता चल जाएगा। ये कल इसके बाद हम देखेंगे, इसको आज का ही इन करते हैं।